हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दिल्ली डायलॉग्स। आपको पता है नैनो गाड़ी क्यों नहीं बिकी? क्योंकि उसको गरीबों के लिए बनाया गया था। तो जब आप किसी को कहते हैं ना ग्रेवड़ियां मिल रही हैं तो आदमी ना उसको ईगो पे ले जाता है। तो हम गरीब थोड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल को फ्री तो सही था, डिस्काउंटेड भी ठीक था। जो रेवड़ी वर्ड को मोदी जी ने उछाल के फेंका और केजरीवाल जी ने सोचा मैंने कैच कर लिया है, कहीं मुझे लगता है वो रेवड़ी वर्ड बैकफायर कर गया। पर आप ये गारंटी कैसे कर सकते हो कि मोदी सरकार या फिर बीजेपी आई है तो वो करेगी ही करेगी? देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, पक्का थोड़ा ना बेचा है, सरकार दी है। राखी बिरलान जीत रही थी मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारा मतलब हर गली गली हमने कवर करी थी, हर गली। वही तो पूछ रहा हूँ, सैलरी काट लेनी चाहिए आपकी इतनी गलियां कवर करने के बाद भी ये रिजल्ट आया। तो ईवीएम भी तो सेट हो सकती है सर। नहीं, ईवीएम वो राजीव जी का बयान था ना कि हम लोकसभा क्यों नहीं जीते, तो वो सेगमेंट आ गया जी। राजीव जी भी कह रहे थे ना हम 240 में क्यों अटक गए, फिर हम 400 क्यों लेके नहीं। गेम प्लान हो, गेम प्लान हो, दिल्ली जीतने के लिए गेम प्लान। अच्छा, दिल्ली जीतने के लिए देश हार जाए 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाती ना तो मैडम सरकार भी ना बनती फिर बीजेपी की। कांग्रेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो पे सिमट गई थी, तो उसके कांग्रेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा टॉपिक है ये कांग्रेस तब भी सोई हुई थी कांग्रेस आज भी सोई हुई है। कांग्रेस को कोई प्लान दे दो समझते नहीं है, सुनते नहीं है। उनके माइंड में एक ही बात है, जब अपना समय आएगा, जब अपना वक्त आएगा लोग अपने आप वोट देंगे। एक्चुअली मेरे ख्याल से भी कोई ऐसा लीडर ही नहीं है कांग्रेस में जो लीड नहीं, कर कांग्रेस सके। में लीडर बहुत है, कांग्रेस में लीडर बहुत है, बस कांग्रेस में लीडर ही है, कांग्रेस में वर्कर नहीं है, लीडर सारे हैं। सर अब आपके ओपिनियन के आपका ओपिनियन लेते हैं कि अब दिल्ली कैसे चलेगी और आदर्श दिल्ली कैसे बनेगी? देखो ये दिल्ली वालों को सोचना है कि उन्होंने दिल्ली में फ्री की सड़कें लेनी है या फ्री में कैश लेना। केजरीवाल जी के टाइम में बिजली का बिल आता था, आज भी चेक करना, 3 रुपए यूनिट बिजली। उसके बाद हर इस कोने पे देखोगे तो एक टैक्स लगा होगा, उस कोने पे देखो तो एक टैक्स लगा होगा, इधर हर अलग। अच्छा एक जगह नहीं लगाएंगे टैक्स, हर जगह 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 पेंशन टैक्स, पेंशन सेस, एजुकेशन सेस, ये टैक्स वो टैक्स। अरे भाई जीएसटी लेकर आए हो तो डाल दो ना 18% जीएसटी में बिजली का बिल, वो नहीं देंगे। पेट्रोल डालो ना जीएसटी में, लगाओ 28% जीएसटी, वहां पे तो हम सब वैट भी लेंगे, ये भी टैक्स लेंगे, वो भी सरकार टैक्स फुल लेती है और 2-4 रुपए वापस करने की कोशिश करती है तो कहती है फ्री बीस। वेलकम टू आवर चैनल दिल्ली डायलॉग्स। और इस समय हम बात करेंगे जो हमारा दिल्ली डायलॉग्स का एक सेगमेंट शुरू होने वाला है डीडी अनकट के नाम डीडी अनकट के नाम से, जिसमें हम पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। तो सर पॉडकास्ट के बारे में बताइए सर, कैसा क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या आप इसमें कवर करेंगे और गेस्ट कौन कौन होंगे? गेस्ट तो अभी लिस्ट बनाई है, आपने बैठ के बनाई है शायद लिस्ट, हम सबने मिलके बनाई है, हमारी पूरी टीम ने बनाई है, सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। धीरे धीरे सब आएंगे, जुड़ते जाएंगे, बात चल रही है। कोशिश है मार्च की फर्स्ट वीक से हम इसको लाइव कर दें और अपने गेस्ट को बुला के उनसे इंटरेक्शन करें, उनके बारे में जानें, और जो हमारी नई ऑडियंस जुड़ेगी हमारे साथ उस ऑडियंस को जोड़ें अपने साथ और उनको कुछ नया कंटेंट दें, क्योंकि पॉडकास्ट तो हर जगह आ ही रहा है, तो हम भी पॉडकास्ट ही चला रहे हैं, बट उन लोगों को जगह दें जिनको शायद लोग अभी मिल नहीं पाए, या मिल पाए तो उनसे उस तरीके क्वेश्चंस पूछ नहीं पाए। कुछ ट्राई करते हैं डिफरेंट, देखते हैं क्या होता है। बाकी ऑडियंस मालिक है, जैसा ऑडियंस का सजेशन आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वैसा चलते जाएंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देती हूँ कि ये हमारा जैसा ट्रायल पॉडकास्ट है, जिसमें हम बस अपना जो भी इक्विपमेंट्स है वो मतलब कि टेस्ट कर रहे हैं कि सारी चीजें सही से काम कर रही है या नहीं। हाँ, ऑडियंस में आपसे पूछना चाहूंगा, आपको ऑडियो कैसी लगी, लाइटिंग कैसी लगी, हमारा सेटअप कैसा लगा? अगर आपको कुछ करेक्शन चाहिए, अगर आपको ऑडियो पसंद नहीं आ रही है या आपको कुछ चाहिए कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट पॉडकास्ट जब हमारा कमर्शियल पॉडकास्ट आएगा तो आपको वो चीजें दिक्कत ना आए। ऑल्सो अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जो भी किस जॉनर का ये पॉडकास्ट होगा, जैसे हम जो भी स्टार्ट करने वाले हैं पॉडकास्ट हमारा, तो टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, हम अपने व्यूअर्स को जरा ये बता दें पहले। टॉपिक्स बहुत सारे रहेंगे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम बात नहीं करने वाले हैं, हम पर्टिकुलर नहीं, बहुत जनरल टॉपिक्स पे जनरल बात टॉपिक्स रहेंगे। लोगों की देखो, आपने पब्लिक ओपिनियन कितने किए हैं? अच्छा, इस इलेक्शन में कितने पब्लिक ओपिनियन किए थे आपने? करेंगे। मोर देन 100 आई गेस। बस 100 पब्लिक? 100, 150, 200 मेरे को तो याद भी नहीं है, अनकाउंटेबल फॉर मी राइट नाउ। नहीं, 200-300 तो काउंटेबल है। कितने किए थे पर डे, कितने करते थे? पर डे तो 100, 150। तो फिर अपने टोटल इलेक्शंस हमने शायद 5 अगस्त से काम शुरू किया था, 5000 से ऊपर हमारी पब्लिक बाइट्स गई हैं।
शायद भूल गए आप। कह सकते हो, क्योंकि मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था और नवंबर के सेकेंड वीक से आई नवंबर से स्टार्टेड। पहले भी यहाँ पे हाँ, और स्टाफ था यहाँ नहीं, मैं अपना बता रही हूँ कि नवंबर के सेकेंड वीक से आई स्टार्टेड पब्लिक ओपिनियन, जिसमें अनकाउंटेबल लोगों से बात करी होगी। कौन कौन सी विधानसभाएं कवर की थी आपने? राजौरी, तिलक नगर, हरिनगर, राखी बिरलान का मादेपुर, बहुत सारे इलाके। बहुत सारे इलाके। तो कैसा रहा? अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इट वॉज वंडरफुल, बहुत मजा आया था, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन बहुत टफ है एक्चुअली, कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे कहते हैं ऐसे रिपोर्टर आ गए हैं, कोई बात नहीं, नहीं देना हमें, नहीं बताना किसी को। तो ये थोड़ा डिफरेंट था मेरे लिए, बट इट वाज वर्थ ट्राइंग, और रिपोर्टिंग करके बहुत मजा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू गाइज जो भी जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं, प्लीज गाइज डू पब्लिक रिपोर्टिंग, इट इज वंडरफुल। एंड आपने जब बात स्टूडेंट्स पे आई गए हो, तो स्टूडेंट्स से ही बात करते हैं। स्टूडेंट्स को क्यों पब्लिक ओपिनियन करना चाहिए? एक्चुअली जर्नलिज्म में क्या है कि कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। अगर आप जर्नलिस्ट हो और अगर पब्लिक ओपिनियन करने जा रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि पब्लिक से बात क्या करनी है, तो फिर आप पब्लिक ओपिनियन करोगे क्या? आपको पता ही नहीं है कि मुद्दे क्या है बात करने के लिए। नहीं, पब्लिक ओपिनियन करने से किसी रिपोर्टर की स्किल कैसे बढ़ती है? सर, व्हेन यू गो अराउंड पीपल और आप बात करते हो, उनकी प्रॉब्लम सुनते हो, उनकी ओपिनियंस लेते हो, और वो जाके आप जब चलाते हो ना कि ये प्रॉब्लम्स है, ये लोगों का ओपिनियन है, इस पे काम करो, तो वो एक बन जाता है। अच्छा, आपका माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ पब्लिक ओपिनियन करते वक्त? क्या डेवलप हुआ माइंडसेट? पहले लाइक अगर मैं पर्सनली अगर बताऊं, मैं देखती थी पब्लिक ओपिनियन करते हुए, तो मेरे को जरा भी इंटरेस्ट नहीं आता था लोगों को कि क्या पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन, सेम एवरीथिंग। जब मैं खुद का जाती थी करने के लिए, तो आई वाज लाइक कि पहले तो डर लगता था कि पूछूं क्या। उसका जब पूछती थी और सामने से वो रिवर्ट आता था बिल्कुल ऐसे अच्छा सा, और मतलब अपने अच्छा, प्रॉब्लम्स आपने जो लोग आपने बता इतने रहे होते पब्लिक थे। ओपिनियन किए। वैसे पॉडकास्ट का ट्रायल में होस्ट आप थे, मैं होस्ट बनता नजर आ रहा हूँ। फिर भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। पब्लिक ओपिनियन जब आपने किए, आपको क्या नजर आया कि लोगों ने इस बार बीजेपी को वोट क्यों दे दिया? सर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ये लगता है कि आजकल जो भी जेनजीज है और जो भी कमिंग यूथ है, वो ज्यादा हिंदू राष्ट्र पर फोकस कर रहा है, हिंदू सनातन धर्म पर फोकस कर रहा है, और बीजेपी यही कर रही है, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र मैं बनाने की शायद कोशिश कर आपकी रही इस बात से एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि जेंजीज के बारे में जितना मैं जानता हूँ, आप भी जेंजी हो, तो शायद नहीं है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, क्योंकि आप अकेले नहीं थे, हमारी टीम में बहुत सारे लोग थे जो पब्लिक ओपिनियन करने जाते थे। मैं भी सुनता भी था, एडिट भी वक्त देखता था, मैं एडिट भी होते देखता था। तो लोगों में ना एक प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम, सीवर की प्रॉब्लम, और उनको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फ्री केजरीवाल जी ने भी ना कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर लिए, रेवड़ी। है। आपको पता है नैनो गाड़ी क्यों नहीं बिकी? क्योंकि उसको गरीबों के लिए बनाया गया था। तो जब आप किसी को कहते हैं ना रेवड़ियां मिल रही हैं, तो आदमी ना उसको ईगो पे ले जाता है। तो अरविंद हम गरीब केजरीवाल, थोड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल को फ्री तो सही था, डिस्काउंटेड भी ठीक था। जो रेवड़ी वर्ड को मोदी जी ने उछाल के फेंका और केजरीवाल जी ने सोचा मैंने कैच कर लिया, कहीं मुझे लगता है वो रेवड़ी वर्ड बैकफायर कर गया। और प्लस लोगों को सहूलतें नहीं मिली। इस गर्मी में जो लास्ट समर गई है, अब तो आने वाली समर देखते हैं क्या हालात होते हैं, मगर लास्ट समर में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी के सारे इल्जाम बीजेपी पे डाल देना, सेंटर काम नहीं करने देता, कोई काम। अब मेरे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय आके बोले सर मुझे ये काम नहीं करने देता, वो काम नहीं करने देता, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं पूरा ऑफिस तो नहीं चेंज करूंगा। मैं तू ही चला जा भाई, मैं उसको लेके आऊं जो काम करने देगा। तो वही दिल्ली की जनता ने किया, इस बार अपना सीएम बदल दिया। देखते हैं नया सीएम आए काम करते हैं कि नहीं करते। हम्म, बात तो सही है। अब क्योंकि जब मैं भी पब्लिक ओपिनियन कर रही थी, तो लोगों का जो मेजर प्रॉब्लम था वो यही था, सीवर, पानी, तो पहले क्यों पानी नहीं नहीं बोला? आना। तो पहले क्यों नहीं बोला था? हाँ, तो मेजर प्रॉब्लम्स यही थे कि लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, ये केजरीवाल जी जो भी वादे कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। तो ये मतलब जब मैं पब्लिक ओपिनियन कर रही थी, तब भी ये लोगों का मेजर प्रॉब्लम यही था कि सीवर से परेशान है ये। पर आप ये गारंटी कैसे कर सकते हो कि मोदी सरकार या फिर बीजेपी आई है तो वो करेगी ही करेगी? देखो, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। पक्का थोड़ा ना बेचा है, सरकार दी है। पक्के की तो गारंटी वारंटी आती है, सरकारों की गारंटी वारंटी नहीं आती है। अब सरकारों में क्या है, मोदी जी की दिल्ली की गारंटी, मोदी जी की गारंटी तो आई है, इसमें कोई रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं है कि भैया बदल देंगे सरकार को। बदलेंगे 5 साल के बाद ही, 5 साल तो इस्तेमाल करो, विश्वास करो, ना तो बदल दो।
पर अभी जैसे आपने भी देखा होगा जो ऑपोजिशन है आम आदमी पार्टी के अतीशी हो गई या फिर और भी जो लीडर्स हैं वो तो मांग कर रहे हैं अब 2500 रुपए जो महिला सम्मान योजना चला रहे थे इलेक्शन कैंपेन में। तो क्या लगता है? अच्छी कॉमेडी की है वैसे इन्होंने। सीरियसली अच्छी कॉमेडी की है। जैसे ही लगा मुझे पंजाब में तो 1000 रुपया पिछले 3 साल से आ रहा है, तो यहाँ पर तो उन्होंने आते ही मांग लिया। शायद अभी सरकार बने, 8 को रिजल्ट आए थे, 20 को शपथ हुई है, 21 को बेचारे स्ट्रीमलाइन में आए होंगे, 24-25 को आतिश जी आ गए जी 2500 रुपए दो। मतलब 5 दिन में आतिश जी को 2500 रुपए चाहिए, 5 दिन के अंदर ही। और पंजाब में 2.5 साल से ऊपर हो गया, वहां 1000 रुपए नहीं दिए गए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अप्रैल में वादा किया था कि हम दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपया देंगे। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, इवन लगा अक्टूबर में तो मिल ही जाएंगे, इलेक्शन आ गए। केजरीवाल जी ने 1000 रुपए को बढ़ा के 2100 रुपए बोल दिया, ना 1000 दिया ना 2100 दिया, डाटा पूरा इकट्ठा कर पर लिया। फिर भी लोगों का काफी ज्यादा विश्वास था उस 2100 रुपए, क्योंकि मैं भी जब वोट पब्लिक बात वही है कि वोट कैसे नहीं भरे, क्योंकि जब मैं पब्लिक ओपिनियन कर रही थी ना तो ये मादीपुर का बस बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे लोग बस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। 10,000 वोट हो जाएगी। पर वहां पे अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीत गई? दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन टू बी रेज्ड, क्योंकि लास्ट पब्लिक ओपिनियन जितने भी कर रहे थे हम, सर्वे जो भी कर रहे थे, तो थोड़ा मेरे ख्याल से टिल्ट था आम आदमी पार्टी की तरफ ही। बट क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बीजेपी कैसे गेन कर गई, वो इट इज अ बिग क्वेश्चन। नहीं, मादीपुर में एक तो नॉट ओनली जेपी, मादीपुर, बस नहीं मतलब अगर ओवरऑल आपको कह रही हूँ मैं। सेगमेंट याद हो तो रघुबीर नगर में भी हारी है वैसे तो, आतिशी अपना आगे कहते राखी बिरला रघुबीर नगर में भी हारी हैं, बाकी वार्ड्स में भी जरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करी, मादीपुर में भी दिक्कत हुई है। प्लस जेपी अग्रवाल जी 17,000 वोट ले गए, तो शायद वो जो आम आदमी पार्टी का वोटर था वो वहां शिफ्ट हो गया कि जेपी साहब का साथ चला गया, तो वो सेगमेंट मैं मान सकता हूँ कुछ हुआ हो, बट ठीक है। मगर हाँ ये है कि आप लोग जो पब्लिक ओपिनियन लेके आ रहे थे, मेरा क्वेश्चन था, मैंने अभी सोच भी रहा था कि ऑफिस डिस्कशन किया जाए, एक प्रॉपर मीटिंग की जाए कि भाई आपकी पब्लिक ओपिनियन गलत कैसे हो गए। वही मैं तो वही सोच रही हूँ कि लास्ट टाइम भी जब जितनी पब्लिक ओपिनियंस करे, जितनी पब्लिक सब वो आम आदमी पार्टी की तरफ टिल, यहाँ तक कि राखी बिरलानी का तो हमें पता था कि वो जीत रही है। ऐसा कैसे पता था? अरे वोटिंग क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उस दिन पे 10,000 वोटों से हारी सबसे। वही वही बात है कि लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बीजेपी ने जादू टोना किया होगा, आई डोंट नो। क्योंकि राखी बिरलान जीत रही थी मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारा मतलब हर गली गली हमने कवर करी थी, हर गली। वही तो पूछ रहा हूँ, सैलरी काट लेनी चाहिए आपकी इतनी गलियां कवर करने के बाद भी यार रिजल्ट आया तो ईवीएम भी तो सेट हो सकती है सर। नहीं ईवीएम सेट नहीं हो सकती। एक बार बताओ ईवीएम कैसे सेट हो सकती है, मुझे बताओ कितनी ईवीएम्स लगती हैं एक इलेक्शन के अंदर, कितनी ईवीएम्स लगती हैं? सेट करने के लिए टेक्नीशियन चाहिए। वो चिप पर आप भी एक मिनट, जब आप वोट देकर आए थे तो आप भी कह रहे थे ना कि ईवीएम मशीन बाद बहुत देर बाद आवाज कर रही थी, ये हुआ वो हुआ, तो मुझे इस इसके बारे में कंट्रोवर्सी से बताओ कि प्लीज क्या दूर आपने रखो, इसको इस कंट्रोवर्सी से प्लीज मुझे दूर रखो। पीछे हमारे कह रहे कि वो राजीव जी का बयान था ना कि हम लोकसभा क्यों नहीं जीते, तो वो सेगमेंट आ गया जी। राजीव जी भी कह रहे थे ना हम 240 में क्यों अटक गए, फिर हम 400 क्यों क्या लेके तो वो नहीं। गेम प्लान हो, मतलब गेम प्लान वो हो तो ओवर दिल्ली थिंकिंग। जीतने के लिए गेम अच्छा दिल्ली जीतने के लिए देश हार जाए, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाती ना तो मैडम सरकार भी ना बनती फिर बीजेपी की, फिर दिल्ली भी ना जीत पाते। बट ठीक है, बट टू बी वेरी फ्रैंक केजरीवाल जी की भी अच्छी बात मैं मानूंगा, उन्होंने हार का ठीकरा ईवीएम पे नहीं फोड़ा। जबकि लोग मुझे फोन के कह रहे थे 5 अक्टूबर को हरियाणा के इलेक्शन हुए थे, 8 तारीख को ही रिजल्ट आया था, दिल्ली के इलेक्शन 5 तारीख को हुए हैं, 8 को रिजल्ट आ रहा है, कहीं हरियाणा वाली ईवीएम्स तो नहीं आई हैं। वही हरियाणा में भी 48 सीट्स आई थी, दिल्ली में भी 48 सीट्स आई हैं, बट स्टिल ईवीएम को कोई दोष नहीं दे रहा हूं मैं।